बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 4 अप्रैल 2022 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन काम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने और पाकिस्तान के अंदर अमरीकी साजिशों को कामयाब बनाने के लिए जो मंसूबा अमरीका ने बनाया था वो बुरी तरह से पिट चुका है, नाकाम हो चुका है। दुनिया के अंदर इस वक्त पाकिस्तान में अमरीकी मंसूबे की नाकामी पर खुशियां मनाई जा रही हैं। अमरीकी मंसूबे की नाकामी पर 2 अरब मुसलमानों के अंदर खुशी की लहर दौड़ी हुई है। आप दुनिया के 57 इस्लामी ममालिक के मीडिया को उठाकर देख लें, वहां पर रिपोर्टें नशर हो रही हैं कि पाकिस्तान पर अमरीका का हमला नाकाम हो गया है। पाकिस्तान के अंदर अमरीका ने जो हुकूमत तब्दील करने का मंसूबा बनाया था वो नाकाम हो चुका है। मुख्तलिफ ममालिक के अंदर बाकायदा इस पर रिपोर्टिंग हो रही है कि अमरीका अपने मुखालिफिन के खिलाफ साजिशें कर रहा है, अपने मुखालिफिन की हुकूमतों को गिराने के प्लान कर रहा है। लिहाजा खबरदार हो जाना चाहिए, मोहतात हो जाना चाहिए। सऊदी अरब के अंदर, यूएई के अंदर, गल्फ के दीगर ममालिक के अंदर, तुर्की के अंदर और इसी तरह से अफ्रीका के अरब मुसलमान मुल्कों के अंदर, यहाँ तक कि बांग्लादेश के अंदर और दीगर जगहों पर बाकायदा इस हवाले से रिपोर्ट हो रही हैं, रिपोर्टें नशर हो रही हैं मीडिया पर कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का चूँकि अमरीका के साथ इख्तिलाफ था और अमरीका के प्लान और मंसूबों पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमल ना किया, इस वजह से उनकी हुकूमत गिराने के लिए जो रजीम चेंज प्लान शुरू किया था अमरीका ने, वो नाकाम हुआ है। लिहाजा इस सारे मामले से उन्हें भी खबरदार होना चाहिए कि कहीं अमरीका उनके मुल्कों के अंदर भी हुकूमत तब्दील ना कर दे। दूसरे लफ्ज़ों में अमरीका की जो साजिश है इसका भांडा फूट गया है। पाकिस्तान के अंदर अमरीका ने बड़े पैसे लगाए थे, 20 अरब रुपए से ज़ायद लगाए थे, लोगों को ख़रीदा था, मंसूबा बनाया था कि इमरान खान की हुकूमत तब्दील करके अपने हामियों की हुकूमत ले आएँ ताकि फिर उनके ज़रिए से अमरीका के हिमायत में और अमरीका के लिए ऐसे फ़ैसले करवाएं जिससे फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ अमरीका को पहुँचे। नाज़रीन में एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि जिस शख्स ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए सफ़ीर को धमकी दी थी और जिसने पाकिस्तान के अंदर अमरीकी प्लान को कामयाब बनाने का आगाज़ किया था, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस शख्स का नाम भी बता दिया है। नाज़रीन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने एक ताज़ा बयान के अंदर, इंटरव्यू के अंदर बताया है कि अमरीका की स्टेट डिपार्टमेंट में जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स के, जिनका नाम है डोनाल्ड लू, ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर अमरीका के प्लान का हिस्सा थे और यही वो शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए कोशिश की। नाज़रीन मैंने कुछ दिन पहले अपनी एक वीडियो के अंदर आपको बताया था कि ये जो शख्स है डोनाल्ड लू, ये बुनियादी तौर पर ये अमरीका का एक कामयाब सफारतकार रहा है जिसने मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर 30 साल सफारतकारी की है और इसको जो बाइडन ने अपनी हुकूमत में असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रखा है। और इस शख्स को जो अमरीका की कमेटी है, जो सेनेट की कमेटी है, जो फॉरेन रिलेशंस के हवाले से, इस शख्स को फॉरेन रिलेशन के हवाले से जो सेनेट की कमेटी है अमरीका की, उसकी जानिब से 4 सवालात दिए गए थे जो 8 मार्च 2022 को भेजे गए थे। उसके अंदर ये पूछा गया था कि डोनाल्ड लू साहब आप बताएं कि किस तरह से रूस और यूक्रेन की जंग के बाद सेंट्रल एशिया और साउथ एशियन कंट्रीज़ को रूस के ख़िलाफ़ किया जा रहा है और अमेरिका की हिमायत में उन्हें तैयार किया जा रहा है। तो 4 मुख्तलिफ़ तरह के सवालात इस शख्स को सेनेट की कमेटी ने भेजे थे और इससे ये बात मालूम होती है कि, और बाकायदा इसके अंदर पाकिस्तान का भी नाम है, आप जानते हैं साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान का नाम आता है, तो इसके अंदर ये नाम स्पेशली लिखा गया था, डिस्क्राइब किया गया था और स्पेशली लिखा गया था कि बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, और इनके बारे में लिखा गया था कि ये अमरीका के साथ ताल्लुकात के लिए कितने राज़ी हैं और ये अमरीकी प्लान पर कितना अमल कर रहे हैं और इसी तरह से जो अमरीका का प्लान है इन मुल्कों के अंदर वो किस एतबार से है। इससे ये बात वाज़ेह हो रही है कि यही वो डोनाल्ड लू शख्स है जिसके बारे में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि यह पाकिस्तान के अंदर साजिश का हिस्सा था और यही वो शख्स था जिसने अमरीका की जो धमकी है वो पाकिस्तान के सफ़ीर को दी और सफ़ीर ने फिर आगे दफ्तर ख़ारजा को भेजी।
اب ناظرین کرام، بہت سے لوگ یہ پہلے تو یہ دعویٰ کرتے رہے کہ یہ خط ہی جھوٹ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر جو امریکہ کا پلان ہے، اس میں صرف سیاستدان شامل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ججز ہے، بلکہ اس کے اندر ہے وکلاء، اور اس کے اندر ہے جو صحافی ہیں، میڈیا ہے، اور دیگر طبقات کے لوگ ہیں، ان کو بھی خریدا گیا ہے۔ اب میڈیا نے سب سے پہلے جب پاکستان کے وزیر اعظم نے 27 مارچ کو خط لہرا کر دکھایا کہ یہ خط ہے جس میں دھمکی دی گئی ہے، تو میڈیا کے لوگوں نے، بالخصوص حامد میر اور نجم سیٹھی جیسے لوگوں نے، یہ خبریں پھیلائیں کہ یہ خط تو جھوٹا ہے، فیک ہے، اس طرح کے خط کی ایک کاپی ہمارے پاس بھی ہے۔ انہوں نے تمسخر اڑایا، مذاق اڑایا۔ اب جب کہ یہ خط سچا ثابت ہو چکا ہے، تو اب یہ جو میڈیا کے لوگ ہیں، یہی حامد میر، سلیم صافی اور اسی طرح سے نجم سیٹھی جیسے لوگ ہیں، اور جیو نیوز بالخصوص ہے، یہ اس بات پر لگا ہوا ہے کہ یہ خط عمران خان نے اپنی طرف سے اس کے اندر چیزوں کو شامل کیا ہے، اور سفیر نے جو چیزیں لکھی تھیں اس کے اندر اپنی طرف سے چیزوں کو شامل کر کے خط کو ایک طرح سے تبدیل کیا گیا ہے، اس کے اندر چیزیں ایڈ کی گئی ہیں۔ اب یہ الزامات لگا رہے ہیں۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ خط جھوٹا ہے، اب جب کہ خط سچا ثابت ہو چکا ہے، اور پاکستان کے چاروں مسلح افواج کے جو افسران ہیں انہوں نے بھی تصدیق کر دی ہے، تو اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ خط کے اندر کسی نہ کسی طرح سے ترمیم کی گئی ہے، کچھ نہ کچھ اضافہ کیا گیا ہے، تحریف کی گئی ہے۔ پھر ناظرین کرام، یہ لوگ یہ بھی اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ اگر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے 7 مارچ کو امریکہ نے دھمکی امیز مراسلہ پہنچایا، دھمکیاں دیں، تو پھر کیسے پاکستان کے سفیر اسد مجید جو امریکہ کے اندر ریٹائر ہوتے ہیں، وہ 16-15 مارچ کو جب وہاں سے وہ کسی اور جگہ پر منتقل ہوتے ہیں، ریٹائر ہوتے ہیں امریکہ سے، تو امریکہ کا وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں اور امریکہ کے لوگوں کو ان کا نام لے کر مبارکباد دے رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں۔ دوسرا ان کا اعتراض یہ ہے کہ اگر واقعی امریکہ نے دھمکی دی تھی، تو پھر پاکستان نے جو امریکہ کی ایک خاتون ہے وزارت خارجہ کی، ان کو ڈیلیگیشن کے ہمراہ OIC سمٹ کے اندر جو 22 اور 23 مارچ کو ہوئی ہے، اس کے اندر کیوں بلایا ہے؟ تو اگر واقعی امریکہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہا تھا، تو پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی امریکی وفد کی OIC اجلاس کے اندر شرکت پر کیوں ان کو مبارکباد دے رہے تھے، کیوں ان کا شکریہ ادا کر رہے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک طرف سے امریکیوں کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے، امریکیوں کو اپنے ہاں OIC کانفرنس میں بلایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکی دھمکی دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ لوگ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کے جھوٹ گھڑ رہے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر ایک پہلے مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پورا معاملہ سمجھ آ جائے کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر امریکہ کے ہواری اور غلام عوام کا ذہن خراب کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ ناظرین کرام، روس اور یوکرین کے درمیان جنگ ہے۔ آپ جانتے ہیں روس دنیا کا ایٹمی ملک ہے۔ روس اور یوکرین کی جنگ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے 50 سے 60 ملک آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو چکے ہیں۔ روس کے ساتھ دنیا کے کئی ممالک ہیں، امریکہ کے ساتھ یورپ کے 30 ممالک ہیں، تو جو یوکرین کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اب ان دونوں ملکوں کے درمیان جنگ لگی ہوئی ہے، 1.5 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، اور اس جنگ کے اندر اربوں ڈالر برباد ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں، لاکھوں لوگ ہجرت پر مجبور ہو چکے ہیں۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی جو روسی وزیر خارجہ ہیں اور جو یوکرینی وزیر خارجہ ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں۔ روس کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں، وزارت خارجہ، وزارت دفاع اور داخلہ کے، اور یوکرین کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں، وہ آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس پر آپ کیا کہیں گے کہ جب ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ آور ہے، تو جس ملک پر حملہ ہو رہا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ وہ حملہ کرنے والے ملک کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے، ان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ اپنے طے شدہ منصوبے کے تحت دونوں کی جانب سے مل کر کی جا رہی ہے، اور ان کا خفیہ کوئی منصوبہ ہے۔ کیا کوئی احمق یہ بات کہہ سکتا ہے؟ یقیناً نہیں کہہ سکتا۔ ناظرین کرام، جو ڈپلومیسی ہوتی ہے، جو ڈپلومیٹک جو چینلز ہوتے ہیں، جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوتی ہیں، یا جو ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے، یا ڈپلومیٹک جو آداب ہوتے ہیں، ان کے اندر کچھ چیزیں طے ہوتی ہیں کہ آپ کا سخت سے سخت دشمن بھی وہ آپ اس کے ساتھ بات چیت جاری رکھیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سفارتکاری کے اندر جو دشمن ملک ہوتا ہے وہاں تک بھی سفیر کو بھیجا جاتا ہے۔ دشمن ملک کا سفیر قابل احترام ہوتا ہے، اس کو نقصان پہنچانا یہ بدترین جنگ کے مترادف ہوتا ہے۔ تو پاکستان نے امریکہ کی دھمکی کے باوجود امریکہ کے ڈیلیگیشن کو جو پاکستان آنے دیا اور پھر اس کے ساتھ ملاقاتیں کی، بات چیت کی،
नाज़रीन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान को धमकी नहीं दी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इमरान खान की हुकूमत से अमेरिका राज़ी था, ये मतलब नहीं है। बल्कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जो अमेरिका की खातून नायब वज़ीर ख़ारजा आई उनके साथ जो बातचीत की है वो डिप्लोमेटिक ज़ुबान में, आदाब में और लैंग्वेज में और जो एक पूरा जो डिप्लोमेटिक जो सफारतकारी के उसूल और आदाब हैं उनकी रोशनी में किए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान को धमकी ही नहीं दी गई है। और फिर नाज़रीन किराम, जो पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद वहाँ से जब अमेरिका से सफारतकारी ख़त्म करके कहीं और मुंतकिल हो रहे थे तो आपको मालूम है आप दुश्मन के घर जाकर भी चाय पिएंगे या दुश्मन के घर जाकर भी कोई पानी पिएंगे या कुछ ना कुछ उनसे उनके मुल्क में जाकर रहेंगे तो आदाब ये कहते हैं, अखलाकियात ये कहती हैं कि आप उनका शुक्रिया अदा करेंगे। तो और फिर डिप्लोमेटिक जो लैंग्वेज है, जो उसूल और आदाब है डिप्लोमेटिक सफारतकारी के, उसमें ये बात तय होती है कि आप दुश्मन मुल्क के अंदर सफारतकारी के बावजूद भी उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे और उनका शुक्रिया अदा करेंगे। उन्होंने इस अंदाज से शुक्रिया अदा किया तो इन लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि यह ख़त तो लिखा ही नहीं गया है, यह ख़त सरासर झूठ पर मबनी है। नाज़रीन काम, हकीकत यह है कि ये झूठ बोलने वाले लोग अवाम को गुमराह कर रहे हैं। हकीकत यह है कि अमेरिका बुरी तरह से पिट चुका है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की साजिशें नाकाम हो चुकी हैं, इसलिए अब ये झूठ तराश रहे हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला है, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके कुछ देर के बाद ही बाकायदा समाअत हो रही है। अब इस मामले को इन लोगों ने ये बनाकर शुरू किया है कि सुप्रीम कोर्ट किसी तरीके से इमरान खान ने जो अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद करवाया, नाकाम बनवाया और फिर असम्बलियों को तहलील करवाया, ये सारे फैसले रिवर्स हो जाएं। ऐसा नहीं हो सकता है। इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक अदालत फैसला नहीं दे सकती है। चुनाचे नाज़रीन काम, जो अमेरिका के प्लान थे, जो अमेरिका की साजिशें थी पाकिस्तान के अंदर बदअमनी के हवाले से, और जो कुछ अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर जो मंसूबे बनाए थे मुस्तक़बिल के अंदर इमरान खान की हुकूमत को गिराने के, वो सारी की सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं। नाज़रीन काम, मैं यहाँ पर आपके सामने एक और जो बड़ी डेवलपमेंट है वो रखता हूँ। मैंने आपको शुरू में बताया कि अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं जो स्टेट डिपार्टमेंट के हैं साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के लिए, डोनाल्ड लू, ये भारत के विजिट पर हैं। और इन्होंने इनसे जब सवाल किया गया कि क्या वाकई, भारत के सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या वाकई अमेरिका पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज मंसूबे का हिस्सा है, क्या वाकई पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने मंसूबा करके इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए धमकी अमेज़ ख़त लिखे है, क्या ये चीज़ें दुरुस्त हैं? डोनाल्ड लू, जिसका नाम वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी लिया है, ये शख्स कहता है, इस शख्स ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। ये भारत के अखबारात के अंदर रिपोर्ट हुआ है और ये शख्स भारत के विजिट पर भी है और ये वो शख्स है जो रजीम चेंज प्लान के हवाले से अमरीकी मंसूबे का हिस्सा था। तो अमरीका का जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशी मंसूबा था उसका भांडा फूट चुका है। ना सिर्फ भांडा फूटा है बल्कि अमरीका बुरी तरह से पिट भी चुका है। मैंने आपको 8 महीने 9 महीने पहले बताया था, जब अफ़गानिस्तान की जंग में तालिबान जीते थे, अमरीका हारा था। मैंने कहा था कि आज से इस्लाम का उरूज शुरू हो चुका है, आज से मुसलमानों का उरूज शुरू हो चुका है। अब अमरीका दुनिया के अंदर बदमाशी नहीं कर सकेगा, अमरीका का जवाल शुरू हो चुका है। चुनाचे नाज़रीन काम, अब अमरीका का जवाल है। अमरीका न पाकिस्तान के अंदर अपनी बादशाहत मनवा सकता है, प्लान मनवा सकता है, और ना ही नाज़रीन काम अमरीका मुख्तलिफ दीगर मुल्कों के अंदर अपने साजिशी मंसूबों को कामयाब बना सकता है। नाज़रीन काम, अमरीका रूस के हाथों पिट चुका है, यूरोपीय यूनियन रूस के हाथों, नेटो और यूरोपीय यूनियन जैसे मुल्क भी रूस के हाथों पिट चुके हैं। दुनिया के अंदर अब बादशाहत सिर्फ चाइना की, रूस की हो रही है और उनके इत्तेहादियों की हो रही है। पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें रचाई गई, पूरी दुनिया के मुसलमान इसको समझ रहे हैं। तुर्की के अदाकार, तुर्की के सियासतदान, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा, चाइना की वजारत ख़ारजा, चाइना के लोग और इसी तरह से रूस के लोग और दुनिया के मुसलमान मुल्कों के लोग पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के दीवाने हो चुके हैं। उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो डट कर खड़े रहे, उन्होंने अमेरिका का मुकाबला किया और सरेआम दुनिया के सामने अमेरिका का नाम लिया कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर साजिशें करने में मसरूफ़ है। और अमेरिका के ग़ुलाम ये कहते हैं कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब किए जा रहे हैं, सफारतकारी को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। अमेरिका नाराज़ हो गया तो पाकिस्तान की रोटी बंद हो जाएगी, सांसें बंद हो जाएंगी। ऐसे ग़ुलामों को अवाम जान चुकी है और अवाम उनके बयानिए को मुस्तरद कर चुकी है। चुनाचे नाज़रीन काम, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान
نے باقاعدہ اگلے الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے اور باقاعدہ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے کیسے کس کو ٹکٹ دینی ہے اس حوالے سے مشاورت ہو رہی ہے۔ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے جو وزیر اعظم عمران خان ہیں اور اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کو خط لکھا گیا ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، جو نگران حکومت ہے، اس کے لیے نام بھیجے جائیں تاکہ فوری طور پر نگران حکومت کا سیٹ اپ لایا جائے اور پھر الیکشن ہو۔ ناظرین، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان پر امید ہے کہ وہ 2 اکثریت لے کر آئیں گے، دوبارہ حکومت بھی بنائیں گے اور اسی طرح سے امریکہ اور ان کے خلاف اور ان کے اتحادیوں کی جو سازشیں تھیں ان کو بھی دنیا کے سامنے رکھیں گے اور پاکستان کو بلندیوں کی معراج پر لے کے جائیں گے۔ یہ ویڈیو ہر جگہ پر شیئر کر دیں تاکہ زیادہ لوگ یہ معلومات حاصل کر سکیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی فالو کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔